प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भारत सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। सेट 3 हम शुरू कर रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज तक प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है? आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके किस स्टेट में है नेशनल पार्क। ऑप्शंस है हमारे पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भारत में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, मध्य प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार, इसमें कितने जो नेशनल पार्क है? 9। दोनों में जो है 9 टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क 9 है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में टोटल नेशनल पार्क है 103 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो एज ऑफ नाउ भारत में है 553। ये आपका एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है, 554, 553। आपका जो कुछ 1-2 महीने पहले एक आधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऐड क्या पता हो सकती है कि ऐड की गई हो, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर आपने अभी तक ये याद रखना है कि नेशनल पार्क टोटल इंडिया में 103 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 553 है। और अगर हम इसकी बात करें, जो इसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, जिसकी जो टोटल जो एरिया है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क कौन सा है आपके पास? सबसे छोटा है हमारे पास साउथ बटन द्वीप, साउथ जो आपका दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क की अंडमान एंड निकोबार में है। ये आपके पास 5 स्क्वायर किलोमीटर का है। कितने का है? 5 स्क्वायर किलोमीटर दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क। और सबसे पुराना नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, 1936। और हेमिस नेशनल पार्क का है जम्मू कश्मीर में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको याद रखनी है। तो अभी के लिए जो राइट आंसर है इसका डी, कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में 9, और केंद्र शासित अंडमान निकोबार में भी 9 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 23 जुलाई, 21 मई, 4 जून और 17 अगस्त। देखिए, जो इंटरनेशनल टी डे है वो हर वर्ष जो क्या मनाया जाता है वो आपका 21 मई को मनाया जाता है। एक्चुअली इस टी डे की शुरुआत सबसे पहले इंडिया ने ही की थी और इंडिया ने ही सबसे पहले आपका जो ये प्रस्ताव रखा था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो इसकी जो एक मीट हुई थी उसमें प्रस्ताव रखा था इंडिया ने कि चाय की इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके औषधीय गुण के बारे में। तो फिर बाद में जो क्या किया था, यूनाइटेड नेशन ने जो इस दिवस को हरी झंडी दे दी थी। पहले इंडिया में मनाया जाने लगा, फिर इंडिया के पड़ोसी देश श्रीलंका में मनाया जाने लगा। धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में जो है टी डे मनाया जाने लगा। और जो है इसकी जो 15 दिसंबर 2005 को ये जो है दिल्ली में जो क्या हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ श्रीलंका में, और 21 मई जो है क्या हुआ, ये आपका 21 मई को फिर पूरे जो आपका विश्व में मनाया जाने लगा चाय डे। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो, NATO। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हो, स्टेट्स गवर्नमेंट्स के हो। रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते ही है। नाटो जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी जानते ही है। नाटो आपके पास 30 यूरोपियन कंट्री प्लस नॉर्दर्न अमेरिका का एक क्या है, सैन्य संगठन है। इसका क्या काम रहता है? आपका एक तरह से 30 जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और जो नॉर्दर्न आपके जो मैंने आपको बताया नॉर्दर्न अमेरिका जो इसके क्या है क्या सदस्य है, इनका क्या काम रहता है? किसी भी इसके जो मेंबर कंट्री में अगर कोई बाहर का देश हमला करता है तो एक तरह से वो हमला पूरे का पूरा नाटो पे माना जाएगा और उसमें ये सभी नाटो की कंट्री क्या करेगी, सहयोग करेगी। सिर्फ इन 30 कंट्रीज़ की रक्षा करना ही नाटो का काम नहीं है। पूरे विश्व में एक तरह से ये अपनी तरफ से एक तरह से शांति बनाए रखना, मानवाधिकार की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना और किसी भी तरह के जो है उपद्रव, हिंसात्मक और आतंकवाद के ये बिल्कुल अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन रहती है। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है नाटो में जो शेयर सबसे ज़्यादा जो पैसा इसमें लगाता है USA लगाता है। और इसका जो नाटो की स्थापना जो कब हुई थी, इसकी स्थापना आपकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है, यूरोप में। ब्रुसेल
RUSSCLS ब्रुसेल्स। और मिलिट्री अलाइंस है जैसे कि मैंने आपको बताया नाटो। काफ़ी बार ये बार बार पूछा जाता है नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में हुई, है ना। यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्दर्न अमेरिका का एक तरह से अलाइंस है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में भारत व चीन के बीच सीमा वार्ता का 12वां दौर किस वर्ष में संपन्न हुआ। देखिए हाल ही में एक जो है पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिए आजकल चला हुआ 2021, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं होता कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो कि 2019 में कोई आपकी मीट हुई और 2021 में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, जो आपका एग्जामिनर होता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसका जो एक्चुअली जो पर्पज़ रहता है कैंडिडेट को कन्फ्यूज़ करना, ताकि आप 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ही खजल हो जाए इधर उधर, है ना। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन थोड़ा मतलब आपका ना ये आपका करंट अफेयर्स में है ना ये स्टैटिक जनरल नॉलेज उस बेस में है, बस ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि 1 साल पुराना क्वेश्चन है, 2 साल पुराना क्वेश्चन है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा वार्ता की जो एक वार्ता हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, ये आपकी नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स आकलन में लगातार 9वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला राष्ट्राध्यक्ष कौन है। आपके पास जो ऑप्शन है एंजेलिना मर्केल, कमला हैरिस, मिशेल ओबामा और प्रियंका चोपड़ा है। जो इसका राइट आंसर है वो है एंजेलिना मर्केल। क्यों ये विश्व की सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली महिलाओं में टॉप लिस्ट पे है, क्योंकि ये आपकी जर्मनी की चांसलर है। 22 नवंबर 2005 से लेकर टिल नाउ तक, देखिए कितने लंबे शासनकाल तक ये राज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे अदर्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति होते हैं, तो उसी तरह से जर्मनी में जो है प्राइम मिनिस्टर की भूमिका कौन निभाता है, चांसलर। वहाँ पे चांसलर होता है, चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेलिना मर्केल। और इनकी जो पार्टी कौन सी है, आपकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी। ओके गाइज, तो 2005 से लेकर अभी तक ये क्या है, वहाँ के चांसलर है। तो थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन के बारे में आपको बता दूँ, कमला हैरिस ये रिसेंटली जो है आपकी यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट, जो बाइडेन प्रेसिडेंट और यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनी है। और उसके बाद मिशेल ओबामा तो आपको पता ही है, पूर्व में अमेरिका के रहे राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ। और प्रियंका चोपड़ा ये तो खैर आप ये तो सेलिब्रिटी उसमें आती है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी 2019 द्वारा पुरस्कृत पुस्तक छिलते हुए अपने को काव्य का लेखक का नाम है, का क्या नाम है, लेखक का नाम आपको इसमें बताना है। जो इसके जो छिलते हुए अपने को, इसके जो काव्य के जो लेखक है वो आपके नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2019 को विश्व एड्स दिवस का थीम क्या थी। जो आपका 1 दिसंबर हर वर्ष जो आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एड्स की अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोग अवेयर रहे। और इसका जो थीम क्या एक्चुअली आपका जो थीम पूछा हुआ है, इसका जो 2019 की बात कही जा रही है, इसमें इसका थीम क्या था। मेक कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस, क्लीन कम्युनिटी, ग्रीन कम्युनिटी, हेल्दी पीपल। जो इसका राइट आंसर है वो है कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ऐसे रखिए आप, मेक द डिफरेंस, मेक द डिफरेंस, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। कोविड-19 के चलते ये थोड़ा इस तरह से अब एक तरह से दिया गया है, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। सॉरी, कोविड-19 के चलते, तो क्या कोविड-19 2020 में शुरू हुआ है, तो इसकी जो थीम क्या थी, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मॉरिशस के, अच्छा आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। देखिए 1 दिसंबर 2019 को विश्व एड्स डे की थीम ये थी, और 1 दिसंबर 2020 को विश्व एड्स डे की थीम क्या थी, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा अगली वीडियो में हम स्टार्टिंग में उनका नाम लेंगे। 1 दिसंबर 2019 को विश्व एड्स डे की थीम हमने आपको बताई, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। और 1 दिसंबर 2020 को विश्व एड्स डे की क्या थीम थी, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मॉरिशस का प्रधानमंत्री जो आपका चुना गया उनका जो क्या नाम है। देखिए ये एक प्रवासी भारतीय है, प्रविंद जगन्नाथ जी, जो क्या है आपके, ये आपके रसड़ा
रसड़ा क्षेत्र, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और ये प्रवासी भारतीय है। ये आपके दूसरी बार मॉरिशस के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। इनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ के इस्तीफा देने के बाद ये जो है गद्दी में 2017 में बैठे और प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ का जो कार्यकाल खत्म होने के बाद ये 2019 में फिर जो क्या बने, वहाँ के आपके प्रधानमंत्री बने, मॉरिशस के प्रधानमंत्री। ये जो इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी ऑफ मॉरिशस। मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट पार्टी ऑफ मॉरिशस ये एक प्रवासी भारतीय है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऐसा कहा जाता है कि 1873 के आसपास जो अंग्रेज़ उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोगों को जो है मजदूरी करने के लिए वहाँ से ले गए थे, उसमें से इनकी फैमिली मेम्बर्स को भी ले गए थे, फिर ये मॉरिशस में जाके बस गए थे। तो प्रवीण जगन्नाथ इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना कब आरंभ हुई थी? अटल भूजल योजना, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पे जो है 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसका मेन जो है मोटिव जो है आपके जो 7 स्टेट गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसमें से जो भूजल का संरक्षण करना, उसको बढ़ाना और भूजल उसको एक तरह से जहाँ भी आपके जो पानी के कम सोर्सेज है, ठीक है, या फिर कोई अगर सोर्सेज है तो उनका संरक्षण करना, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो है क्या किया था 95वीं जो है जयंती पे इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? सतत विकास लक्ष्य हम सभी जानते ही है, डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर भारतवर्ष में बात करें तो केरल का जो आपका गुड गवर्नेंस में भी केरल टॉप में कई बार रहा है। तो इसमें भी नीति आयोग की इस रिपोर्ट में केरल आपका क्या है, टॉप में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन्य क्षेत्र कितना है? देश में जो टोटल कुल वन्य क्षेत्र है आपका वो है 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो आपका फॉरेस्ट डेंस जो स्टेट इंडिया में है वो भी क्या है आपके पास, मध्य प्रदेश है। ओके गाइज, तो गाइज ये था हमारे पास भारत सामान्य ज्ञान प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सेट 3। हमारे साथ एडुनारा वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जल्द हम आपके बीच में सेट 4 लेकर आएंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से पूछे गए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उन क्वेश्चन को हम आप तक PDF के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो हम आपके लिए एफर्ट करते हैं, बस आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।